વાત કરીએ તો દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસ બાદ સામે આવ્યું તુર્કી કનેક્શન। ડોક્ટર ઉમર અને મુઝબિલ ગયા હતા તુર્કી। ઉમર અને મુઝબિલના પાસપોર્ટ પરથી થયો છે આ મોટો ખુલાસો। બંને ટેલિગ્રામ ગ્રુપ સાથે જોડાયા બાદ તુર્કી ગયા હતા। તુર્કીનો પ્રવાસ જૈશના નેટવર્ક સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે। તુર્કીથી આવ્યા બાદ બંનેએ યોજના બનાવી હોવાની પણ આશંકા સેવવામાં આવી રહી છે। દેશના અલગ અલગ ભાગોમાં સક્રિય થવાની પણ બનાવી છે યોજના। જૈશના હેન્ડલરે તેમને આદેશ આપ્યો હોવાની શક્યતા છે। તો આ નિર્દેશ હેઠળ ફરીદાબાદ, સહરાનપુર જેવા સ્થળો પર પસંદ કરાયા હતા। વધુ विगतों साथ हमारा संवाददाता अजय यादव जुड़ा गया है। जी अजय, अभी इस मामले में सब कड़ियां एक के बाद एक जुड़ रही है। अब तुर्की कनेक्शन सामने आया है और पूरे देश और सभी को पता है कि पाकिस्तान और तुर्की के संबंध कैसे है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी पाकिस्तान की मदद तुर्की ने की थी। देखिए, निश्चित तौर पे एक के बाद एक इस विस्फोट के बाद जो कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही है उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो एक साथ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक तो ये कि जो लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है करीब करीब सभी के सभी डॉक्टर हैं या डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं। दूसरा ये भी है कि फरीदाबाद में जो जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसके द्वारा जब छापेमारी की गई तो उस छापेमारी में जिस तरह के विस्फोट मिले और उस विस्फोट में जिस लोगों का कनेक्शन हुआ वो भी कहीं न कहीं दिल्ली के ब्लास्ट से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 31 अक्टूबर की रात से ही जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इससे साफ लगता है कि वो दिल्ली में जब रन कर रहा था या दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रन किया, ये 31 अक्टूबर के बाद वो कहाँ गया इसकी लोकेशन पुलिस के पास या किसी के पास ना हो इसकी प्रॉपर वे में व्यवस्था की गई थी। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मुजम्मिल, आपको याद होगा कि अल फलान जो यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की वो खुद दिल्ली आया था, कई सारे लोकेशन का उसने जायजा लिया था, कई सारी जगहों की उसने वीडियोग्राफी की थी और वो भी पूरी फुटेज लेने के बाद अल फलान यूनिवर्सिटी वापस लौटा हुआ था। बाद में जो सिक्योरिटी पर्सनल है जम्मू कश्मीर की जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा उसकी धरपकड़ की गई। वहीं तीसरी तरफ जो तीसरा सबसे बड़ा जो इनपुट मिल रहा है कि उसमें ये जो जिसने लाल किले के सामने ब्लास्ट किया था I-20 से डॉक्टर उमर मोहम्मद, उसका और खास करके मुजम्मिल जो कि अल फलान यूनिवर्सिटी में जो रेजिडेंस डॉक्टर है उन दोनों का संबंध साथ साथ समझ में आ रहा है या उसका लिंक जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों ने पासपोर्ट एक साथ उन समूह का तुर्की का बना हुआ था और खास करके टेलीग्राम से दोनों जुड़े हुए थे और ऐसा माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के किसी आदेश पे वो सब तुर्की गए हुए थे और हो सकता है कि वहीं पर ये सारे कुछ प्लानिंग बनी हुई हो। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी का सभी जो लिंक है कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इससे एक बात साफ है कि फरीदाबाद का केस हो या गुजरात ATS की तरफ से जो 3 आतंकवादियों की धरपकड़ की गई या एक के बाद एक जो देश भर के अलग अलग हिस्सों से डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, ये माना जा सकता है कि आनंद फानन में हो सकता है कि खुद डॉक्टर उमर को लगा हो कि वो पकड़ा जाएगा तो उससे बेहतर है कि वो जिस भी लेवल पे अपना नुकसान पहुंचा सकता हो भीड़ भाड़ वाले इलाकों को वो नुकसान पहुंचाए। इसी के लिए उसने लाल किले के सामने आके विस्फोट किया। लेकिन अगर समय रहते एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई होती तो हो सकता है कि पूरे देश भर में जो ये नेटवर्क पूरा फैला हुआ है किसी बड़ी घटना को सिर्फ एक जगह नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अंजाम को पहुंचा सकता था या विस्फोट कर सकता था। तो सभी की कड़ियां कहीं न कहीं जैसे मोहम्मद से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। सभी इस पूरी कड़ी में कहीं न कहीं एक के बाद एक ढेर सारे डॉक्टर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि I-20 को चलाने वाला जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है उसका लिंक खुद मुजम्मिल से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस मुजम्मिल से जो अल फलान यूनिवर्सिटी में रेजिडेंस डॉक्टर था जहां पे 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, जहां से शाहीन नाम की एक डॉक्टर जो कि लखनऊ की रहने वाली है, अल फलान यूनिवर्सिटी में खुद रेजिडेंस डॉक्टर है, उसकी कार से असॉल्ट राइफल और बहुत सारे एमिनेशन बरामद किए गए थे। तो बड़ी साजिश का कहीं न कहीं एक तरह से माना जाए कि हो सकता है कि एजेंसियों के एक्टिव होने की वजह से बड़ा पर्दाफाश हुआ है। लेकिन एक बड़ा नुकसान लाल किले के सामने भी इन आतंकवादियों को धड़ों ने किया है। जी अजय, समग्र माहिती आपवा बदल आपनो आभार।